हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मैथ्स में। तो आज हम लेके आए इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर मेंस का क्वेश्चन पेपर जो कि 14 दिसंबर को हुआ था और ये मेंस का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। तो अगर आप भी बिहार दरोगा 1799 मेंस की तैयारी कर रहे हैं या एक्साइज इन्फोर्समेंट जो एक्साइज का जो 78 पोस्ट का है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर जो मेंस का हुआ था वो हाल ही में हुआ मेंस का क्वेश्चन है। तो यहीं से क्वेश्चन और इसी थीम से रिपीट होगा दोस्तों। तो देख लीजिए कि किस तरह के प्रश्न आए हैं। तो बिना कुछ देरी के अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के शिलालेखों में किस भाषा या लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। और ब्राह्मी लिपि का दोस्तों शेष भारत में जो कि प्रयोग हुआ था वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों कि प्रसिद्ध चिन्ना केशव मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेल्लूर कर्नाटक में चिन्ना केशव मंदिर था, ये पूछा गया था। हम्पी कर्नाटक में जानते हैं यहीं जो है कि विजयनगर साम्राज्य का खंडर पाए गए थे। और मदुरई तो जानते हैं कि पांडे की राजधानी थी मदुरई। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था कि अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था। तो अल बरूनी भारत 11वीं शताब्दी में आया था और किसके शासनकाल में आया था। तो महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। और इससे पहले जो 1275 मेंस में पूछा गया था दोस्तों, ये पूछा गया था कि इब्न बतूता कौन सी शताब्दी में आया था। तो देखिए इस थीम से प्रश्न बन रहे हैं कौन सी शताब्दी में आया था। तो इस अभी अल बरूनी पूछा था और इससे पहले इब्न बतूता पूछा था। तो इससे पहले वो इस हो सके और कुछ पूछे तो इसी थीम से प्रश्न बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था कि वर्ष 2024 में पीएम मोदी द्वारा मोहम्मद हुसैन को किस क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कला एवं संस्कृति विभाग में दिया गया था दोस्तों। और एकमात्र क्वेश्चन था जो कि 2024 का करंट अफेयर एकमात्र पूछा गया था और करंट में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे हालांकि इससे पहले जो एक्साइज का मेंस हुआ था उसमें 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। इससे पहले जो 1275 हुआ था उसमें 4 से 5 करंट पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या दिया हुआ है कि यदि वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। तो आप लोग को पता है कि ये कथन सही है। फिर दूसरा कथन था कि यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, ये भी कथन सही है। तो दोस्तों कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कथन 1 कथन और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 था कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 11 मई को मनाया जाता है। आप जानते हैं कि 11 मई को क्या हुआ था, कमेंट में कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार में किस महिला ने स्वदेशी आंदोलन के तहत वस्तुओं के बहिष्कार का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीमती हसन इमाम द्वारा क्या किया गया था, वस्तुओं के बहिष्कार का नेतृत्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि अपमार्जक के बारे में क्या सही नहीं पूछा था दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन था कि यह संश्लेषित पेट्रोलियम से बना था, तो ये तो सही था दोस्तों। फिर है कि यह कठोर एवं मृदु जल दोनों में काम करता है, तो ये भी सही है दोस्तों। फिर है कि ये उच्चतर कार्बोक्सिलिक के सोडियम लवण है दोस्तों, तो यही गलत हो जाएगा। फिर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये उच्चतर कार्बोक्सिलिक के सोडियम लवण साबुन की विशेषता है ना कि अपमार्जक की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि रेहला किसकी रचना था। तो रेहला किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। तो रेहला आप लोग को पता है कि इब्न बतूते की प्रसिद्ध रचना है और 1275 में पूछा गया था मेंस में कि इब्न बतूता कौन सी शताब्दी में आया था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है। तो यहाँ पे दिया हुआ बॉक्साइट अल्मुनियम का प्रमुख अयस्क है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉफ़ी की खेती के बारे में क्या सत्य है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। तो यह उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है, तो ये तो सही है दोस्तों। फिर है कि इसके लिए 25 डिग्री से अधिक तापमान तथा 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है, तो ये भी सही है। 200 नहीं था वहाँ पे ऑप्शन में, 150 से 200 था, तो ये दोनों सही था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन था कि निम्नलिखित पदार्थों को उनकी बढ़ती अम्लीयता के क्रम में सजाएं। मतलब क्या है दोस्तों कि बढ़ती अम्लीयता क्रम में सजाएं,
मतलब कम से ज़्यादा के में सजाना है दोस्तों। तो सबसे कम किसका हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग को पता है कि सबसे कम हो जाएगा गाजर के रस का, उसके बाद हो जाएगा टमाटर का रस का, बाद उसके बाद नींबू का रस में। तो सबसे ज़्यादा अम्लीयता किसका होगा? नींबू का रस का, उसके बाद टमाटर का रस का, उसके बाद क्या हो जाएगा? गाजर के रस का। तो एज इट इज़ आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा? गाजर का रस, फिर टमाटर का रस, फिर नींबू का रस। अगर अम्लीयता में पूछे तो नींबू का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद टमाटर का, उसके बाद गाजर का। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है दोस्तों? तो फिर बोल रहा है, कथन दिया हुआ है, दिन में आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखता है। दिन में आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखता है, तो ये तो सही है दोस्तों। फिर है कि क्योंकि प्रकाश के नीले रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है दोस्तों, तो ये गलत था दोस्तों। सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का होता है। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? बैंगनी का होता है। तो ये एक सही है दोस्तों, लेकिन क्या है दोस्तों? बी गलत है। तो चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो इसका केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। फिर किशमिश को पानी में रखने पर क्या होता है दोस्तों? तो किशमिश को पानी में रखने पर क्या होता है? वह सोख कर फूल जाती है। और ये किसके कारण होता है? तो प्रासरण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का मधुबाला नहीं है। मधुबाला किसका है दोस्तों? तो ये हरिवंश राय बच्चन का था। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ था, चिकित्सक किस क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि एमआरआई का फुल फॉर्म ही होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। तो इसका हो जाएगा एमआरआई। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि मराठा सम्राट शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? तो आप लोग को पता होगा कि शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? तो 1627 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12। और एक अनुच्छेद 36 में भी क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330 में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा। और इससे पहले पूछा गया था कि पूगा, जो 2213 का मेंस हुआ था, तो पूगा घाटी जो भूतापीय ऊर्जा है कहाँ है? तो ये लद्दाख में पूछा गया था। देखिए इस थीम से प्रश्न बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि पर्वत श्रेणियों को दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? अजंता हो जाएगा, फिर हो जाएगा विंध्या, उसके बाद मालवा, फिर अरावली। और सबसे उत्तर पश्चिम में अरावली है, तो एक ही ऑप्शन में था अरावली, तो आप उससे भी टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है दोस्तों? तो पहला दिया हुआ कि अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोग, तो 243 का आई में राज्य वित्त आयोग होता है, तो यही गलत था दोस्तों। फिर था कि अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये सही था दोस्तों। और दो आर्टिकल था वो याद नहीं आ रहा था दोस्तों, क्या था रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा कि 243 आई के अनुसार होगा। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1565 में। इसी को क्या कहा जाता है? राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहा जाता है। और इसी युद्ध के कारण क्या होता है दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर बिहार में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। नेक्स्ट पे बात किया गया है कि बिहार के किन जिलों में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम साक्षरता दर है? तो आप लोग को पता होगा कि सबसे अधिक साक्षरता दर रोहतास में है, और सबसे कम कहाँ है दोस्तों? तो पूर्णिया में। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 26 था कि राज्य विधानसभा का मुख्य कार्य क्या है? तो राज्य विधानसभा का मुख्य कार्य है नियम या कानून बनाना, राज्य विधानसभा का मुख्य कार्य है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और विश्वविद्यालयों का औपचारिक प्रमुख भी होता है। यह कथन किसके बारे में है? तो ये कथन किसके बारे में है दोस्तों? तो ये राज्यपाल के बारे में है। यहीं से पता लग रहा है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28
कि उलटबासी किसकी काव्य शैली या संकलन है, तो आप लोग को पता है कि कबीर की है, कबीर की। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्वनि के संबंध में सही कथन चुने। तो कथन और कारण था और व्याख्या वाला था। तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता, तो ये तो सही है दोस्तों, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे था कथन और कारण था कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंगे हैं और जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है। ये भी सही था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही था, और इसका व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की है, तो आप लोग को पता होगा शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर, या कभी कभी ठाकुर भी दिया रहता है, तो दोनों हैं, रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर एक ही आदमी है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1954 में किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहाँ वैज्ञानिक लगा हुआ था, तो वैज्ञानिक में सीवी रमन को था। वर्ष 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार था, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मिला था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध किसने लड़ा था दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा कि 261 BC में क्या हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था। तो किसने लड़ा था दोस्तों, अशोक के समय में लड़ा गया था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बच्चों में वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौनापन होता है दोस्तों। कौन सा रोग होता है, तो बौनापन हो जाता है वृद्धि हार्मोन की कमी से। और घेघा रोग तो क्या आयोडीन की कमी से होता है। मधुमेह रोग किसके कमी से होता है दोस्तों, इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र था और उसका मिलान करना था। तो आप लोग को पता होगा कि कलपक्कम कहाँ है दोस्तों, तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ है, कैगा कर्नाटक में है, और काकरापारा गुजरात में है। तो आप लोग इस सबको मिला लीजिएगा, ये मिलाने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त 35 था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा कथन गलत पूछा है दोस्तों, याद रखिएगा गलत पूछा था। पहला था कि चंद्रगुप्त मौर्य विष्णुगुप्त की मदद से मगध सम्राट बना था, ये तो सही था दोस्तों। विष्णुगुप्त को क्या बोला जाता है, चाणक्य भी बोला जाता है, आप लोग को पता होगा। फिर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर भारत आया और उसका राजदूत मेगास्थनीज था, ये भी सही था दोस्तों। फिर क्वेश्चन तीसरा था, यसी था कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, अशोक था, तो यह अशोक नहीं था दोस्तों, ये बिंदुसार था। कौन था दोस्तों, तो बिंदुसार था, तो यही गलत था। तो पूछा था कौन सा गलत है, तो ये सी आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है। तो संथाल विद्रोह जानवे करते हैं, तो इसका नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। कब हुआ था दोस्तों, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में किया था। और 2 ऑप्शन दे दिया गया, चांद और भैरव, सिद्धू कानू चांद और भैरव। ये हर बार क्वेश्चन बार बार दरोगा में पूछा जा रहा है यहाँ से। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय देश था। यहाँ पे याद रखिएगा मुख्य भूमि से पूछ रहा है, तो मुख्य भूमि से पूछेगा तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ हो जाएगा दोस्तों। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि बिहार की सीमाओं के बारे में कौन सा मिलान सही नहीं है, तो दिया हुआ था कि उत्तर में मधुबनी, तो ये तो सही है दोस्तों, मधुबनी उत्तर में पाया जाता है। पश्चिम में बक्सर, तो बक्सर आप लोग को पता है, तो पश्चिम में है बक्सर, ये भी सही है। दक्षिण में जम्मू, जम्मू यहाँ पे है दक्षिण में, लेकिन बोल रहा पूर्व में पटना, पटना इधर नहीं है दोस्तों, पटना क्या है मध्य में है, तो यही गलत हो जाएगा, पूर्व में पटना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल करता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि रदरफोर्ड ने परमाणु के किस भाग की खोज की है। रदरफोर्ड ने परमाणु के किस भाग की खोज की है, तो याद नाभिक की खोज की है। और इसी थीम से क्या पूछा गया था दोस्तों, अभी 1799 का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें रदरफोर्ड के बारे में कथन और कारण से प्रश्न पूछ दिया गया था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक कौन था। तो गौर से सुनिएगा, यहाँ से पढ़िएगा कि महानिदेशक पूछा है, ना कि वह खुदाई करता कौन थे। तो महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोदा गया था, और इसकी खुदाई किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जॉन मार्शल। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कौन है, जो पिता कहा जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो आप लोग को पता होगा कि चौरा चौरी कांड हुआ था दोस्तों 1922 में, उसी टाइम क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुहरें मुख्य रूप से किसकी बनी होती है दोस्तों, तो आप लोग को पता है कि मुहरें किसकी बनी होती है, सेलखड़ी से बनी होती है, स्टेटाइट से बनी होती है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत पूछा गया था। तो मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, तो ये तो सही है दोस्तों, मैग्ना कार्टा कहा जाता था इसको। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। दूसरा था कि यह सामाजिक न्याय तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, तो ये भी सही है, सामाजिक न्याय तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। फिर है कि मौलिक अधिकार पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये डीपीएसपी का भाग है, राज्य के नीति निर्देशक का भाग है, जो कि आर्टिकल 44 में दिया गया है। तो गलत पूछा था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मिट्टी के प्रकारों के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला दिया हुआ है, शिवालिक के गिरिपद में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को भाबर कहा जाता है। तो अगर शिवालिक है, शिवालिक के जो नीचे वाला भाग 8 से 16 किलोमीटर है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो भाबर कहा जाता है। भाबर के जस्ट नीचे वाला भाग को क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। तो ये तो सही है दोस्तों। फिर है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नहीं दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। तो सही कौन सा हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो आप लोग को पता है कि कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, मंत्रिपरिषद के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि पहले पीएम शपथ लेते हैं और फिर अन्य मंत्री शपथ लेते हैं। तो ये तो सही है दोस्तों, पहले पीएम लेते हैं उसके बाद अन्य मंत्री शपथ लेते हैं। दूसरा है कि पीएम के त्यागपत्र से सिर्फ एक मंत्री पद रिक्त होते हैं। नहीं दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो पूरा पूरा क्या होता है, मंत्रिपरिषद ही त्यागपत्र दे देता है दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन खाली केवल एक सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो सत्य कथन को चुने। पहला था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो आप लोग को पता होगा कि आर्टिकल 74-75 में क्या है, यही बात किया हुआ है। फिर है कि वह अधिकांश कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो दूसरा भी सही है कि वह अधिकांश कार्य का है दोस्तों, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये वास्तविक प्रमुख नहीं होता, वास्तविक प्रमुख तो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि लेटराइट मिट्टी के बारे में क्या सही नहीं है। यहाँ पे भी सही नहीं पूछा है। तो लेटराइट मिट्टी ये अम्लीय प्रकृति की होती है। तो पता है दोस्तों, यहाँ अम्लीय प्रकृति की होती है, तो ये सही है। इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये भी सही है, उच्च तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फिर है कि इसके लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यही गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर है ये चाय कॉफ़ी के लिए अच्छी होती है। तो ये भी सही है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है, सी होता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 50 था दोस्तों कि धातुओं और खनिजों का सही मिलान करना था दोस्तों। तो कोबाल्ट क्या था दोस्तों, तो लौह युक्त धातु था। कोबाल्ट क्या था, लौह युक्त धातु था। कोयला क्या था, आधात्विक ऊर्जा खनिज था। और अल्युमिनियम क्या था, अल्युमिनियम देख लेते हैं कि अल्युमिनियम ऑप्शन में दिया हुआ था, अलौह युक्त धातु था। तो इसको मिला लीजिएगा, और हम मिला दिए हैं। तो देख लीजिए कि कोबाल्ट लौह युक्त धातु है, कोयला आधात्विक हो गया, और अल्युमिनियम अलौह युक्त क्या हो गया दोस्तों, धातु हो गया। फिर था क्वेश्चन नंबर 51 था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण कौन कौन है दोस्तों, जो कि ऊष्मा का अवशोषण करता है। तो ऑप्शन में था 1 2 3। तो दो ही ऑप्शन में था कि कपूर का ऊर्ध्वपातन और पानी का वाष्पीकरण क्या है दोस्तों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों था। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि नमक सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के साथ प्रारंभ में कितने अनुयायी थे दोस्तों। तो ये था 78 अनुयायी साथ में प्रारंभ में किए थे। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जब किसी सदस्य द्वारा दूसरी कई पार्टियों से मिलकर सरकार बनाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग को पता है कि गठबंधन प्रणाली कहा जाता है। अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो दूसरे पार्टी के साथ कोalition करता है, उसे क्या बोलते हैं, गठबंधन का सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस प्रकार के कोयले का ऊष्मीय मान सबसे अच्छा होता है दोस्तों। तो आप लोग को पता होगा कि एंथ्रासाइट का सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान होता है। आगे होता है एंथ्रासाइट, फिर होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट के बाद पीट होता है। तो सबसे खराब ऊष्मीय मान क्या इसका होता है दोस्तों, पीट का होता है। इसे दलदली भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि एमएस एक्सेल चार्ट में कौन सा हिस्सा चार्ट एरिया के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ट एरिया।
चार्ट एरिया चार्ट के क्या होता है, चार्ट एरिया के अंतर्गत नहीं आता। तो देख लीजिए चार्ट एरिया चार्ट के अंतर्गत नहीं आता। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 था कि वनों के प्रकार का सही मिलान कीजिए। वनों के प्रकार का सही मिलान कीजिए। तो पहला आरक्षित वन, फिर संरक्षित वन और सार्वजनिक वन। तो आरक्षित वन होता है कि पूर्णतः संरक्षित होती है, और संरक्षित वन स्थानीय समुदाय द्वारा, और सार्वजनिक वन समुदायों की भागीदारी द्वारा होती है। तो इसका मिलान हो जाएगा ए का बी, दूसरा का ए, तीसरा का सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 था, पीएच मान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो गलत बहुत बार पूछा गया था। तो पीएच 5.5 से नीचे जाने पर दांतों का सड़ना प्रारंभ होता है, ये सही था दोस्तों। फिर है कि पीएच बराबर 7 उदासीन होता है, तो ये भी सही दिया हुआ था। फिर था दोस्तों कि जठर रस का पीएच मान 7 से अधिक होता है दोस्तों, यही गलत था दोस्तों, क्योंकि जठर रस का पीएच का मान 1.3 से 1.5 के बीच में होता है, जिसे HCl कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HCl कहा जाता है। फिर अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो आप लोग को पता है कि अम्ल का पीएच का मान 7 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या था दोस्तों कि लोकतंत्र के बारे में क्या सही नहीं है। यहाँ पे भी सही नहीं पूछा गया था, तो इसका सही नहीं हो जाएगा दोस्तों। नौकरशाही की कठोरता, ये सही ना दोस्तों, नौकरशाही कठोर रहेगा तो लोकतंत्र कहाँ से होगा दोस्तों, यही सही नहीं था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है। तो देखिए दोस्तों क्या शामिल है, तो नैतिकता का पालन कहीं भी नहीं किया गया मौलिक कर्तव्यों में, तो ये नहीं होगा दोस्तों। एक को हटा दीजिए, एक को क्या किया, हटा दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी था देश की रक्षा करना था, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 2, 3 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन था कि कॉर्डेटा के संघ के बारे में क्या सत्य था। इसमें कथन और कारण था। तो पहला था कि कथन था कि यह द्विपार्श्व सम्मिति और त्रिस्तरीय जंतु होते हैं, या द्विपार्श्व सम्मिति और त्रिस्तरीय जंतु होते हैं, तो ये सही था दोस्तों। और कारण था क्या, इसमें एक खोखली पृष्ठीय तंत्रिका होती है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाती है, तो ये भी सही था। तो इसमें था राइट आंसर था कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्या था कि क्वेश्चन नंबर 61 था कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि खाद्य श्रृंखला का सही क्रम पूछा था दोस्तों। तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम आप लोग को पता होगा। सबसे पहले क्या आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य प्रकाश के बाद उत्पादक आता है, उत्पादक के बाद शाकाहारी आता है, शाकाहारी के बाद क्या आता है, मांसाहारी था। तो इसी क्रम में दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था कि बिहार में किन खनिजों तत्वों के निक्षेप में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है यूरेनियम और थोरम। ये कथन और कारण में था दोस्तों, ये इस टाइप का क्वेश्चन कथन और कारण में था, तो यहाँ पे हो जाएगा यूरेनियम तथा थोरियम। इस तरह का कथन में था कि उत्तर भारत में यूरेनियम और थोरियम की बहुलता पाई जाती, इस तरह के थे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 64 था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। कथन कारण था कि ध्वनि की तरंगें निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। फिर है क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए किसी भी भौतिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। ये पहले भी करा चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए और आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पे दोस्तों, कार्य था, जैसे कार्य था, फिर है वेग था, फिर विस्थापन था और दूरी था, तो इसको मिलाना था। तो कार्य के बारे में पता है कि बल और विस्थापन का गुणनफल W बराबर FS होता है, FS cos थीटा होता है, तो बल और विस्थापन का गुणनफल था। फिर वेग क्या होता है दोस्तों, निश्चित दूरी में तय किया गया था। फिर विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी अगर आ गया तभी विस्थापन होगा। और दूरी था कि वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई था। तो इस तरह के एक प्रश्न क्वेश्चन पे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का बी और चौथा का ए। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित था। आप लोग को पता होगा कि नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। इस तरह के प्रश्न हमेशा बनते हैं दोस्तों, ये एक्सरसाइज प्री में पूछा गया था, एक्सरसाइज में यहाँ से 2-3 बार प्रश्न पूछे हुए हैं। फिर एक क्वेश्चन था कि रिएक्टिविटी से था, अब सक्रियता से था कि M1, M2, M3, M4 4 अलग अलग धातुएं हैं, उनके गुणों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दिया हुआ था M1 ऐसे दिया हुआ था कि यह ठंडा पानी के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है। तो ठंडा पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया कौन करता है दोस्तों, तो सोडियम और क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा और पोटेशियम हो जाएगा। तो आप लोग को पता होगा, तो यहाँ पे M1 में भरना था कि कौन था। फिर दूसरा में था M2 में दिया हुआ था
ये ठंडे पानी से क्रिया नहीं करती बल्कि गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है। तो आप लोग को पता है कि गर्म पानी से कौन अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम करता है। फिर था कि यह पानी के किसी भी रूप में साथ बिल्कुल क्रिया नहीं करता। तो आप लोग को पता है कि किसी रूप में सोना चांदी अभिक्रिया नहीं करती। M4 था कि यह धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो भाप के साथ अभिक्रिया कौन कौन करता है तो आप लोग को पता है। तो यहाँ पे भरना था कि M1 बराबर लोहा हो जाएगा, M2 बराबर सोना, M3 बराबर सोडियम, M4 बराबर मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे राइट आंसर है कि M1 सोडियम था जो कि क्या था, ठंडे पानी से अभिक्रिया करता था। M2 क्या है, मैग्नीशियम जो कि गर्म पानी से अभिक्रिया करता था। M3 सोना था। M4 क्या था, लोहा था जो कि भाप से अभिक्रिया करता था। इस तरह का था। रिएक्टिविटी से जो कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर प्री में भी पूछा गया था, मेंस में भी पूछा गया था, और 1799 में लगभग हर बार इस यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर एक क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत में GST वस्तु एवं सेवा कर आधिकारिक रूप से कब लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति की शक्तियां और मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे से था, यहाँ पे कथन और कारण में था। यहाँ पे पहला था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो ये सही है दोस्तों। फिर दूसरा था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ये भी सही था दोस्तों। फिर है कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पे तीनों कथन सही था, 1, 2 और 3 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 था कि प्राचीन अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी और इसकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति सिर्फ पूछा गया था कि तो इसका वर्तमान भौगोलिक स्थिति मुंगेर और भागलपुर है दोस्तों। मुंगेर और भागलपुर में अंग जनपद है। और आप कमेंट करके बताइए कि बिहार में कितने महाजनपद स्थित है दोस्तों। बिहार में 16 महाजनपद में कितने महाजनपद स्थित है। तो दोस्तों अगर आप भी बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसी पैटर्न पे आप बिहार दरोगा के मेंस की तैयारी कीजिए और डेली कम से कम एक सेट जरूर लगाइए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिना कुछ देरी किए हुए। तो दोस्तों यहीं तक बात करते हैं।